आखिर क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग करने के बाद क्यों छोड़ देते हैं? क्या ये सवाल आपका है? अगर ये सवाल आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद भी क्यों छोड़ देते हैं। इसका मैं आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही था और मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा है। करीब 2 से 3 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे आप किसी पर्सन के माध्यम से जाते हो जो आपका अपलाइन बोलते हैं। वहाँ पे जो जिसके माध्यम से आप जाओगे वो आपका प्लान होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो आपका अपलाइन होता है वो आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग लगवाता है। ट्रेनिंग लगवाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी वो 2 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है और मैक्सिमम 7 दिन की भी हो सकती है, 8 दिन की भी हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है टीम वर्क। आपको पता होगा, या अगर आपने नहीं किया कभी नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टीम वर्क होता है। जैसे आप वहाँ पे जाके आईडी लगाते हो या ज्वाइनिंग करते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और वहाँ पे काम करते हो, तो वहाँ पे काम क्या होता है, वहाँ पे टीम वर्क ही तो होता है। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि आपको यहाँ पे लोग किस तरीके से लाने हैं, किस तरीके से यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवानी है ताकि आप पैसे कमा सको। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आप काम करते हो आप टीम खड़ी करते हो। आपको वहाँ पे टीम खड़ी करनी होती है, टीम खड़ी करनी होती है, आपको आपका अपलाइन सिखाता है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो अपलाइन होता है जिनके माध्यम से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, आप सोचते हो कि वो आपको साथ नहीं देते या किसी भी आपको समझाते नहीं है। लेकिन देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पढ़े चाहे मैंने 2 से 3 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम किया, चंडीगढ़ में काम किया मैंने। लेकिन जो मेरे अपलाइन थे, मैं आपको उनकी बात बताता हूँ। पढ़े चाहे मेरे अपलाइन एजुकेशन में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। मेरे जो अपलाइन थे ना, उन देखो आपको पता होगा, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो क्या होती है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी कौन से, कंपनी कब शुरू हुई, कब कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी क्या प्लान है, कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाता है। ये हमारा जो अपलाइन होता है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपका जो अपलाइन होगा उसको पैसा जाता है, उसको फ़ायदा ही होता है। तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अपलाइन होता है वो एक अहम रोल निभाता है। कभी भी हमें या कभी भी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है, जो अपलाइन है आपका, वो कभी भी आपको बुरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो आपको बुरा करेगा तो बुरा उसका खुद होगा, क्योंकि आप काम नहीं करोगे तो उसको पैसा नहीं जाएगा, आप काम करोगे तो उसको पैसा जाएगा। तो कोई भी अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान को पता होता है कि हमें टीम बनानी है। अगर आप टीम बनाओगे तो आप पैसा कमाओगे और आपका जो अपलाइन है वो पैसा कमाएगा। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग करने के बाद क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अपलाइन होते हैं वो अपनी टीम को क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसान आया, उसने ज्वाइनिंग किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट, उसकी लिस्ट बनवा देते हैं कि आप अपने जो फ्रेंड है उनकी लिस्ट बनाओ, आपके जो रिलेशन में है उनकी लिस्ट बनाओ, और आपके जो स्कूल मेट है, जो स्कूल के दोस्त है आपके, उनकी आप लिस्ट बनाओ और उनको फ़ोन करो, उनको इनवाइट करो यहाँ के लिए। वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग, यहाँ पे उनकी आईडी हम लगवाएंगे, उनकी ट्रेनिंग हम लगवाएंगे, वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे ये जो मेन पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 2-3 साल में रहा हुआ हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। देखो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग में जाने की सोच रहे हो
तो जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाओगे और काम करने की सोचोगे, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, ट्रेनिंग होने के बाद आपको कम से कम एक महीना वहाँ पे आपको सीखना है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में। जब आप अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे कंपनी के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में, देखो आपको बताना होता है कंपनी कब शुरू हुई, ठीक है, क्या क्या और इसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के फ़ायदे तो आपको बताने ही होंगे, और जो प्लान है, प्लान भी आपको दिखाना आना चाहिए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा रोल निभाते हैं वो प्लान निभाता है, और 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लान देना आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको लोगों को प्लान देना आना चाहिए। स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद जो आपका प्लान होगा, आप अपने प्लान को कहो कि सर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, ये तीनों चीज़ें देनी सिखाओ। जब तक आपको कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, ये तीन चीज़ नहीं आती, वो भी 100%, जब तक आप कंपनी में कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाओ, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो आपका जो पहला काम होगा वो होगा कंपनी के बारे में जानो, प्रोडक्ट के बारे में जानो कि प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं, और जो हमारा प्लान है, आपको प्लान आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको प्लान देना आता है लेकिन बिल्कुल श्योर नहीं होते, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो प्लान नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, वो ना तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और ना प्लान देते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे प्लान देना आता था, लेकिन मैंने प्लान बहुत कम दिया, बहुत कम है, ना के बराबर। आप देख सकते हो कि मैंने प्लान बहुत ही कम दिया। देखो सबसे पहली बात है, अगर आप को शर्म आती है, आप शर्माते हो किसी पर्सन के आगे बात करते हुए, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लायक नहीं है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो इंसान कामयाब है जो लोगों से बात करना आता हो उसे, ठीक है, जो लोगों से बात करना अच्छा लगता हो, वो लोगों के सामने। देखो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, सिंपल बात है, काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो तो जो आपका अपलाइन होता है वो आपको कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप काम मत करो। यह हो सकता है कि जो आपका अपलाइन है उसको नॉलेज ना हो उस कंपनी के बारे में, तो आप ऐसा कर सकते हो, जो आपका अपलाइन है जिसको नॉलेज नहीं है, आप उसके ऊपर देखो कि उसके ऊपर कौन इंसान है, और ये देखो कि जिस इंसान को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में, आप उसको पकड़ लो। ज़रूरी ये नहीं है कि जो आपका अपलाइन होगा अगर उसको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसके अंदर काम करोगे। देखो ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो यहीं पे गलती करते हैं। ऐसा करते हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरा जो कोई अपलाइन है और उसको जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में जो मेरा अपलाइन है वो उसको अच्छे तरीके से उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे प्लान को तो नॉलेज ही नहीं है तो मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि मेरा जो अपलाइन है और उसका भी जो अपलाइन है, हो सकता है कि जो उसका अपलाइन है उसको नॉलेज हो थोड़ी बहुत ही, या ऐसा हो सकता है कि उसे भी ना हो, उसका भी ऊपर जो अपलाइन है क्या पता उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, तो आप उसको पकड़ सकते हो। आप उसे कहो कि सर देखो ऐसे बात है, जो मेरा प्लान है ये तो इस तरीके से कुछ मतलब समझाते नहीं है या उनको आता नहीं है, तो आप उनको पकड़ लो, वो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे। जो आपका डाउट होगा कंपनी के बारे में किसी भी चीज़ को लेके वो आपको क्लियर कराएंगे, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आपका अपलाइन है, अगर आपके अपलाइन को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप काम ही करना छोड़ दो। देखो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो सबसे पहले ये सोच के जाना। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाते ही हमें पैसा कमाना है। भाई जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया था, मैं अपनी बताता हूँ, मैं भी यही सोच रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाके 1 महीने में 2 महीने में लाखों रुपए कमा लूँगा। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, मैं बता दूँ आपको, आप इस सिस्टम के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत पैसा कमा सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन उसका एक
सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप कमा सकते हो। सबसे पहले आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इन 3 चीज़ों की 100% नॉलेज लेते हो, ठीक है। और जो प्लान है उसको देना सीखते हो। जब आपको ये बेसिक नॉलेज आ जाती है, उसके बाद जो मैटर करते स्किल्स। क्या आपको इन्विटेशन करना आता है, प्रोस्पेक्टिंग करना आता है, प्रेजेंटेशन करना आता है, क्लोजिंग करनी आती है, फॉलोअप करना आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आती है। देखो, जो ज़्यादातर लोग मार खाते हैं ना, वो स्किल्स में खाते हैं। लोग सीखना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि हम पैसा कमा लें। देखो, अगर आप कोई भी डिग्री हासिल करते हो, सपोज दैट आपको बीटेक करनी है, तो बीटेक करने के लिए आप कितने साल कॉलेज में या स्कूल में लगाते हो अपने? 12 साल, तो 12वीं तक लगा लीजिए आप, ठीक है। करीब करीब आप 15 से 16 साल लगा के एक बीटेक की डिग्री को अचीव करते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके और तुरंत ही ज्वाइनिंग करके और 1 से 2 महीने में लखपति करोड़पति बन जाए। ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मेरे भी कुछ ड्रीम ऐसा ही थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गया, लेकिन अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने इसलिए छोड़ा था, देखो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो मेरे अपलाइन थे उनको नॉलेज नहीं थे, और उनके भी जो अपलाइन थे, यहाँ तक कि 2-3 अपलाइन के ऊपर अपलाइन इस तरीके से जो थे, उनको वो सिखाने की कोशिश नहीं करते थे। वो अपना, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी थी, तो वो अपना मतलब टीम पे ध्यान नहीं देते थे। तो इस वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना पड़ा था। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपको सच में कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाओ, ज्वाइनिंग करो। ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ पे आप कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, जो वहाँ का ट्रेनिंग है उसे ले लो। ट्रेनिंग, जब आप वहाँ की ट्रेनिंग पूरी अच्छे तरीके से ले लोगे, उसके बाद आप स्किल्स सीखो। देखो, स्किल्स आपको कोई अपलाइन नहीं सिखा सकता, स्किल्स बहुत कम लोगों को आती है। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। और जो कोर्स होगा, देखो मेरे पास एक कोर्स है, मैं आपको इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बहुत अच्छे लीडर है, वो दिल्ली से हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस कोच है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। उसका जो प्राइस है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लोगे और स्किल्स का जो कोर्स है उसको ले लो आप। स्किल्स का जो कोर्स होगा उसको लेने के बाद क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। ज़्यादातर लोग वो काम करते हैं जिनसे रिजल्ट्स आते ही नहीं है, लेकिन जब आप ये कोर्स ले लोगे, स्किल्स जब आप सीख लोगे, तो आपको वो पता होगा कि हमें क्या बोलना है जिससे रिजल्ट्स आएगा। तो आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले मैटर करती है स्किल्स पे आपको काम करना है। और जब आप स्किल्स सीख जाओगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन शुरू में 1 से 2 महीना आपको अपनी लर्निंग पे लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो ये टीम वर्क है, आपको जान लेना चाहिए। देखो, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत मेरे सामने आए, लोग बोलते हैं कि ये तो चेन बनाने का काम है। देखो, ऐसा नहीं है। अगर चेन बनाने का काम है, देखो ये फॉर्मूला वहाँ पे भी यूज होता है। क्या होता है, देखो जैसे कि आपके बाबा हैं, आपके जो बाबा जी हैं, बाबा है, आपके जो पापा है, पापा के बाद आप आए, आपके बाद आपका बेटा आएगा, आपके बेटे के बाद उसका बेटा आएगा। तो यहाँ पर भी तक चेन बन रही है ना। तो अगर आप एक सही माइंडसेट से देखोगे तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये टीम वर्क है। यहाँ पे टीम वर्क होता है। यहाँ पे जब टीम काम करेगी और आपको पैसा आएगा तो आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा अचीव करते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि अगर वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख के वो पहले समझ जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद हमें क्या करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने चैनल पे पहली बार
नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। क्योंकि आज तक मैंने कोई भी वीडियो इस तरीके की नहीं बनाई नेटवर्क मार्केटिंग की अपने चैनल पे। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा चैनल पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।